हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के पूछे गए कुछ मिरर एंड लेंस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे और ये आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है हमें। तो गाइज हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी P बराबर होता है 1/f। ठीक है, यहाँ जो फोकस दूरी है ये हम लोग उल्टा कर देते हैं, तभी हम लोग को ये जो है लेंस की क्षमता पता चल जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो गाइज फोकस दूरी है वो कितना दे रखा है, तो फोकस दूरी दे रखा है गाइज 1 यानी फोकस दूरी है 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। अब आंसर में डायोप्टर में यानी हम लोग को मीटर में आंसर को लाना है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, ये सेंटीमीटर है तो हम लोग इसमें 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 10 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है 10 डायोप्टर, दूसरा है -10 डायोप्टर, तीसरा है 20 डायोप्टर और चौथा है -20 डायोप्टर। ठीक है, तो आपका 10 डायोप्टर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ गाइज, एक बात आप लोग हमेशा जो है याद रखिएगा कि ये जो उत्तल लेंस की क्षमता है हमेशा क्या होती है गाइज, पॉजिटिव होती है। ठीक है, यानी हमेशा प्लस में होती है, तो यहाँ पर जो है +10 डायोप्टर ही हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है गाइस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, यानी P बराबर 1/f। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर P जो है गाइज वो है लेंस उत्तल लेंस की क्षमता या लेंस की क्षमता बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा P बराबर 1/f, तो यहाँ पर जो गाइस फोकस दूरी दिया हुआ है वो कितना दूरी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देखा, अब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हम लोग को मीटर में बदलेंगे तभी हम लोग का ये जो आंसर है डायोप्टर में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे गाइस, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, यानी 100/5। ठीक है, और इसको काट देंगे हम लोग तो 20। ठीक है गाइज, तो लेकिन अवतल लेंस का बात हुआ है, तो अवतल लेंस की जो क्षमता है वो हमेशा माइनस में होती है, तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आया हमारा -20। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रखकर एक युग्म लेंस बनाया गया है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। यानी अब हम लोग को युग्म लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला वही रहने वाला है, बस इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर देना, यानी P बराबर मेरा हो जाएगा P1 + P2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेंसों को जोड़कर संपर्क में रखकर बात किया गया है, एक युग्म बनाया गया है, तो यहाँ पर जो लेंस की क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी गाइज, तो देख लेते हैं। अब इसको हम लोग F लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका 1/f, यानी F1 हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा, ये फिर 1/f2 हो जाएगा। ओके, तो गाइज अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 1/20 हो जाएगा, फिर प्लस में 1/20 हो जाएगा, और यहाँ पर उत्तल लेंस की बात की गई है तो ये पॉजिटिव में रहेगा। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो, तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, यानी पहले एक काम करते हैं, आप लोग इसको सेंटीमीटर में है ना, इसको मीटर में बदल दो, तभी जो है वो डायोप्टर में आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 कट के, ये भी हो जाएगा 5, यानी 10 जो है 10 डायोप्टर जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, तो जी हाँ 10 आंसर है, तो हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, 10 डायोप्टर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो अवतल लेंसों को संपर्क में रखकर एक युग्म बनाया जाता है, तो
इस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो गाइज़ बहुत इजी है, वहाँ पर उत्तल लेंस के बारे में पूछा था कि हम लोग दो लेंसों को जोड़ देते हैं तो उसका युग्म के बारे में पूछा था। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, बशर्ते यहाँ पर जो है वो उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, है ना, माइनस हो जाएगी। तो कैसे होगा यहाँ पर, यानी हम लोग लिख सकते हैं P बराबर मेरा हो जाएगा P1 प्लस P2। ओके, तो अब यहाँ से आप लोग याद कर लीजिए, डायरेक्ट लिखिए आप, F बराबर हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। ओके गाइज, तो अब आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि आपका जो है 1/30 हो जाएगा फोकस दूरी, ठीक है। और यहाँ पर जो है गाइज अवतल लेंस का बात किया गया है, तो यहाँ पर भी प्लस में 1/30 हो जाएगा। लेकिन गाइज अब आंसर तो है सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो आपको 100 से मीटर में नहीं बदलना है, सेंटीमीटर में ही आंसर है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब इसको इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर जो है निकल जाएगा। तो कैसे हो जाएगा गाइज, 30 एलसीएम हो जाएगा और 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 15, ठीक है। और ये निगेटिव में हो जाएगा क्योंकि अवतल लेंस का बात किया गया है। तो -15 सेंटीमीटर जो है मेरा राइट आंसर होगा। तो आइए देख लेते हैं। जी हाँ, आंसर मेरा है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा गाइज वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं, ऑप्शन सी जो है मेरा राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के संपर्क में रखा गया है, तो इस युग में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो गाइज देखिए, यहाँ पर जो है 31 सेंटीमीटर का फोकस दूरी दे दिया गया है, ओके, और एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर का दे दिया गया है। तो अब आपको अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है, तो ये किस तरह हो जाएगा गाइज, ये भी बहुत इजी है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, यानी मेरा जो उत्तल लेंस का दिया गया है वो दिया गया है, डायरेक्ट लिखता हूँ गाइज, अब मैं 1/30 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी दिया गया है वो माइनस में 1/20 सेंटीमीटर होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये उत्तल लेंस उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो गाइज पॉजिटिव में होता है, यहाँ पर लिखने का ज़रूरत नहीं होता है पॉजिटिव, लेकिन जो अवतल लेंस है उसका माइनस होता है, माइनस मतलब अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो निगेटिव में होती है। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद गाइस जो मेरा एलसीएम है वो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी मेरा जो राइट आंसर है वो 60 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके गाइस, तो ऑप्शन नंबर जो मेरा ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गाइज फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की हमेशा क्या होती है गाइज, आधी होती है, यानी आधी मेरा जो है बीच जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो दर्पण का आवर्धन गाइज, चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का योग, ठीक है। दूसरा है 40 दिन की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। तीसरा है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का गुणनफल। चौथा है इनमें से कोई नहीं। गाइस ये दो चीज़ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आप लोग प्रतिबिंब कर लीजिएगा, यहाँ पर भी प्रतिबिंब होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो गाइस इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, यानी मेरा आंसर जो है वो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गाइस सिनेमा के पर्दे में किस तरह का प्रतिबिंब यूज होता है या किस तरह बनता है, यानी सिनेमा जब आप लोग देखते हैं तो उसमें किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, यही बताना है हम लोग को। पहला ऑप्शन है काल्पनिक, दूसरा ऑप्शन है आभासी, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा सिनेमा के पर्दे में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, यानी इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप लोग एक बार ऑप्शन देख लीजिए, आई थिंक आप लोग को पता होगा। तो चलिए, ऑप्शन पहला है आभासी और सीधा, दूसरा है वास्तविक और सीधा, तीसरा है वास्तविक और उल्टा, और चौथा है आभासी और उल्टा।
तो गाइज़ हमेशा आप लोग याद रखिएगा, नेत्र पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेत्र पर हम लोग का, नेत्र के रेटिना पर जो एक क्वेश्चन और भी पूछता है, नेत्र पर बनने वाला कौन सा लेंस होता है, ठीक है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। और उत्तल लेंस की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है गाइज, तो वो वास्तविक और उल्टी होती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ध्रुव, बी द्वारक, सी फोकस, डी इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण की जो चौड़ाई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, उसको हम लोग द्वारक बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोग ऐसे सीरीज़ और चाहते हैं और न्यूमेरिकल्स चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा। ओके गाइज।